टीम इंडिया के कोच के लिए आवेदन करेंगे रवि शास्त्री। आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई। कप्तान विराट कोहली की पहली पसंद है शास्त्री। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स। बोर्ड से बैठक के बाद अगस्त में लेंगे आखिरी फैसला। वर्ल्ड कप 2019 पर फोकस करना चाहते हैं डिविलियर्स। 2199 करोड़ रुपए की ऊंची बोली लगाकर वीवो फिर बना आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। अगले 5 साल के लिए कंपनी ने दिए पिछले करार से करीब 500% ज्यादा। बेरोजगार हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के 200 क्रिकेटर। सैलरी को लेकर बोर्ड से विवाद गहराया। 30 जून को खत्म हो रहा है पुराना कॉन्ट्रैक्ट। नए कॉन्ट्रैक्ट पर अब तक कोई सहमति नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चेतन जी। हम आज शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। टीम इंडिया के कोच के लिए रवि शास्त्री आवेदन करेंगे। अनिल कुंबले से पहले रवि शास्त्री टीम इंडिया के डायरेक्टर थे और वो कप्तान कोहली की पहली पसंद भी हैं। कुंबले के कोच पद से हटने के बाद रवि शास्त्री अब रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें 9 जुलाई तक कोच पद के लिए आवेदन करना है और अब खबर यह है कि रवि शास्त्री आवेदन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कप्तान विराट कोहली की पहली पसंद है रवि शास्त्री। और चेतन जी, खबरें तो ये भी आ रही थी कि विराट कोहली ने तो मुलाकात करते हुए 2 सीनियर क्रिकेटर्स से कहा भी है कि आप रवि शास्त्री को भी बुलाइए, आवेदन करवाइए, उनसे बात करें। और मीनाक्षी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, अगर टीम पूरी टीम चाहती है, कप्तान चाहता है, टीम कंफर्टेबल है, और रवि शास्त्री जब डायरेक्टर बने थे भारतीय टीम के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, और टीम को कैसे संभाला जाता है, आप टीम मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रवि शास्त्री को मैं आज से नहीं जानता, सन 1983 से रवि के साथ मैंने मतलब लीग क्रिकेट इंग्लैंड में जाकर खेली, उसके बाद इतने साल इंडिया खेला। मतलब वो ऐसा उनका नेचर है कि वो ऑटोमेटिकली टीम को संभाल सकते हैं। और कप्तान की भी ये सोच है कि वहाँ पर रिफ्ट की ज़रूरत नहीं, आपको मैन मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर चाहिए जिसकी प्लेयर सुने और नॉलेज हो। तो रवि शास्त्री, और रवि शास्त्री पहली पसंद हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी रहा है बतौर डायरेक्टर और काफी कामयाब एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल कामयाब एक्सपीरियंस रहा है। और आप ना कैसे टैकल करते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं प्लेयर्स को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे विराट कोहली खुश हैं, पूरी टीम खुश है। क्यों नहीं, मतलब ये मैं तो पहले दिन से कह रहा था मीनाक्षी की क्यों रवि शास्त्री नहीं। और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु ने एक दिन ट्वीट किया था और मेरे से ये पूछा था कि आप बताइए टॉम मूडी, वीरेंद्र सहवाग, और मेरा आंसर था रवि शास्त्री। और वो हैरान थे कि रवि शास्त्री ने आवेदन अभी तक नहीं दिया, उन्होंने कोच के लिए अप्लाई नहीं किया। समीप का नाम लिया। समीप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीप, आपने 2 नाम लिए थे, टॉम मूडी या फिर वीरेंद्र सहवाग, लेकिन उसके ऊपर चेतन जी ने रवि शास्त्री का नाम लिया। अब रवि शास्त्री आवेदन करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन मीनाक्षी काफी कुछ बातें जो है बदल चुकी हैं उस समय से जब चेतन जी ने कहा था। चेतन जी निश्चित तौर पर एक पूर्व टेस्ट खिलाड़ी हैं और उनका जो आकलन होता है वो हमसे बेहतर होगा। हम पत्रकार हैं और हम सवाल पूछते हैं, लेकिन उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय ये आवेदन खुले नहीं थे, जिसके खुलने के बाद कई खिलाड़ी जैसे लालचंद राजपूत ने इस बात की शिकायत भी की है कि ऐसा क्यों किया गया है, ये हमारी बेइज्जती है, कि हम पर शायद बीसीसीआई को विश्वास नहीं है, इसलिए इन्होंने फिर से दोबारा एप्लीकेशन मंगाया है। लेकिन रवि शास्त्री से मेरी दोपहर को बात हुई मीनाक्षी, और उन्होंने कहा अभी फिलहाल वो लंदन में है और 1 महीने की छुट्टी वो लंदन में मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके का चैलेंज इस साल है और अगले साल 2019 तक है, भारतीय टीम बहुत बाहर खेलने वाली है, और ये जो घर पर खेलने का फायदा है वो नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल समीप, हम ये कह सकते हैं श्रीलंका दौरे से पहले रवि शास्त्री के नाम का या फिर जो भी कोच पद पे आने वाला है उसके नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन समीप, एक छोटे समय में आपका जवाब ये जरूर जानना चाहूंगी। रवि शास्त्री ये कह रहे थे कि वो अगर उन्हें जॉब मिलेगा तब वो अप्लाई करेंगे, हम क्या माने? मीनाक्षी, सवाल दोहराइए दोबारा। अगर जॉब मिलेगा तो अप्लाई करेंगे, ये रवि शास्त्री का बयान था। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि उनको ये कोच का जो पद है उनको मिलने वाला है, क्योंकि विराट कोहली से निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से संपर्क में है। और अगर रवि शास्त्री को ये आश्वासन नहीं दिया जाता कि शायद उनको ये कोच का पद नहीं मिलेगा तो अप्लाई नहीं करते। लेकिन कप्तान के साथ लगातार संपर्क में, तो आपको मैं बता दूं, श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद भी
विराट कोहली ने आकर रवि शास्त्री से अलग से बातचीत की थी स्टेडियम के अंदर। 5 मिनट 10 मिनट लगातार विराट और रवि शास्त्री में बातचीत होती रही। तो बहुत भरोसा है उस विराट कोहली को रवि शास्त्री पर। तो ये भरोसा कहीं ना कहीं आगे जाएगा और टीम का साथ जो है, मुझे जो अभी दिख रहा है, ये रवि शास्त्री जो अगले जो कोच होंगे टीम इंडिया के, रवि शास्त्री होंगे, नजर आएंगे। शुक्रिया समीप पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका। टीम इंडिया का अगला कोच वर्ल्ड कप 2019 तक रहेगा और वर्ल्ड कप की तैयारियों में कप्तान कोहली अभी से जुट गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में विराट को जबरदस्त झटका लगा है। उनको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि सिर्फ बड़े नामों से मैच नहीं जीता जा सकता है, इसलिए वो दिग्गजों के उत्तराधिकारी मांग रहे हैं। विराट मांगे उत्तराधिकारी, एक हार से वर्ल्ड कप मिलेगा। Talk about the 2019 World Cup, we got 15 players here. Then you got 10 or 12 pool of 10 or 12 players ready back home. So, you know, who will probably be tested in the next couple of years and see how they react in pressure situations and who's able to make more impact through the middle overs, especially for us with the ball. So, you know, we'll sit down and decide as a team what we feel about, you know, the changes that can be made through the series. But I think this is a good start. You know, off to Antigua now, have a few days in between. So the guys can relax a bit and recoup. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में युवी ने 31 गेंदों पर 22 रन बनाए थे। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 10 गेंदों पर केवल 4 रन बनाए। दूसरे वनडे में इतनी ही गेंदों पर 14 रन पर युवी का सफर खत्म हुआ। रहाणे ने पहले वनडे में 62 रन बनाए, दूसरे वनडे में शतक भी चढ़ा। Performing like this, I mean, you know, he's someone who's done the middle order job as well in the past. So, you know, he can very well be that floater for you as well in the middle order, and he's someone that might allow you to, you know, take an extra bowler in a big tournament like a 2019 World Cup and you know, big series before that as well. So it all depends on, you know, who are the guys who can do two jobs in a team. There are very few guys who can open and play in the middle order, and I think Ajinkya is one of them. अगर उसकी बात कर रहे हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो हमारी अगली रिपोर्ट भी उन्हीं पर है। युवराज और धोनी का उत्तराधिकारी इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, लेकिन आर अश्विन का उत्तराधिकारी नजर आ रहा है और इसका एहसास खुद अश्विन को भी होगा, क्योंकि पिछले 1 साल से वनडे में अश्विन विकेट के लिए तरस रहे हैं। इस साल अश्विन ने 8 मैच खेले हैं, जहां 80.40 की खराब औसत से केवल 5 विकेट लिए हैं। इस दौरान अश्विन की इकोनॉमी 6.18 रही। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम टूर्नामेंट में अश्विन पूरी तरह फ्लॉप रहे। उन्होंने 3 मैच में केवल 1 ही विकेट लिया। इस दौरान उन्होंने 5.75 की इकोनॉमी से रन लुटाए। जडेजा ने साल 2017 में अब तक 8 मैच में 50.75 की औसत से 8 विकेट लिए हैं। जडेजा ने इस दौरान 5.63 की इकोनॉमी से 406 रन बनाए। जडेजा ने चैंपियंस ट्रॉफी में सभी मैच खेले। इन 5 मैचों में उन्होंने 62.25 की खराब औसत से केवल 4 विकेट लिए। इस दौरान जडेजा ने 5.92 की इकोनॉमी से 249 रन दिए। When batsmen try to attack you, he can slow his pace down and you know, just beat the batsman halfway into the pitch. So he's you know, quite amazing with what he does with the ball, and I faced him in the IPL as well. It's not easy to get you know, away when he's bowling. कुलदीप ने 9 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उस नजर से चाइना मैन उन्हें पसंद आ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मिली हार के बाद हर भारतीय फैन का एक ही सवाल था, फाइनल के बाद विराट पाकिस्तानी टीम के साथ क्यों हंस रहे थे? देश दुखी था और कप्तान हंस रहे थे। इसका जवाब आज हम आपको बताते हैं। हम लोग पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मैच की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कंफ्यूजन के चलते अजमल ने हाथ में आया कैच छोड़ दिया था। मैदान पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कैसा माहौल होता है, ये जानेंगे चेतन जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। होंगे फौरन हाजिर। तो मैदान पर 2 टीमों के बीच में बात होती क्या है, लोग सोचते क्या है और दुनिया के सामने बात किस तरीके से आ जाती है? ये क्वेश्चन यही है सीधा, मतलब वो क्रिकेट नहीं होती, वो तो युद्ध होता है। युद्ध होता है। फिलहाल आज क्रिकेट की बात में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए योगी राज में गौ हत्यारों की हिमाकत।